वेलकम बैक टू माय चैनल मास स्टैंड अप इंडिया। अभी कुछ नया मैं खुद के एक्सपीरियंस के से रिलेटेड ये सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के जो कोई पॉजिटिव या फिर कोई फेलियर्स भी रहा है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसका प्लस पॉइंट रहा है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं माय एक्सपीरियंस सीरीज, इसका फर्स्ट एपिसोड। तो ये बात करूंगा मैं अपने चाइल्डहुड की, जहाँ पे नर्सरी से 5th क्लास तक जहाँ मेरी स्टडी हुई है, वहाँ पे बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट नज़र आया, जो मुझे आज आके फील होता है कि यार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसने कहीं ना कहीं बहुत जनों के मन में रहता है ना, कम्युनिकेशन करना, वो भले कैमरे के सामने हो, लोगों के सामने आके बात करना हो, कोई स्टेज फियर होता है, बहुत सारा होता है। अगर क्या हो वो बचपन से ही ये स्टेज फियर और इसको निकाल दे, वो बचपन से ही स्टेज पे आके कुछ कुछ बोल रहे, क्लास के सामने आके बोलना चालू हो गए, और उससे भी बड़े ऑडियंस आ गई तो भी उनका फियर चला गया। वो कैसे जाएगा? वो बचपन से ही जाता है धीरे धीरे। पहले क्लास के सामने बोल रहे थे, फिर उनके पूरी स्कूल के सामने बोलने लग गए, फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा 3-4 स्कूल का एक साथ कोई सेमिनार और ऐसा कुछ हो रहा है, वहाँ पे बोल रहे, तो ये धीरे धीरे उनमें अपलिफ्ट हुआ है, तो उनका खुद का फियर चला जाता है। तो ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ। तो जहाँ मेरी चाइल्डहुड स्टडी चलती थी, वहाँ स्कूल का एक नियम था कि जब प्रेयर हॉल होगी, वहाँ पे लगभग मान लो 500 to 600 थे, एक ही हॉल में सारे स्टूडेंट आ जाते। तो वहाँ पे क्या होता था, अब जितनी भी क्लास है, हर क्लास का रोल नंबर वाइज चलता था कि अगर आज पहला रोल नंबर है तो सब क्लास के फर्स्ट रोल नंबर, फिर नेक्स्ट डे हर क्लास के सेकंड रोल नंबर, नेक्स्ट डे हर क्लास के थर्ड रोल नंबर, ऐसे। और आप तो जानते ही हो, मेरा तो नाम भी ऐसे चालू होता है, अभिषेक जैन, तो फर्स्ट रोल नंबर तो आ ही जाता था मेरा। तो फिर शुरुआत होती थी, लेकिन वहाँ पे लॉजिक क्या था, अब आपको प्रेयर में आना है, फ्रंट में जितने भी रोल नंबर 1 वाले वो प्रेयर में आके बैठ जाएंगे, और उसके बाद में जब पूरी प्रेयर फिनिश हो जाएगी तो फिर सबके अलग अलग नंबर लगते थे, और सब टास्क कुछ भी कर सकते थे। कोई जिक्के न्यूज़ बोल दे, जिक्के क्वेश्चन करता था, कोई आज की लेटेस्ट न्यूज़ बता देता था, कोई स्टोरी बोलता था, कोई पोयम बोलता था, ऐसा जो जिसको सही लगे ऐसा बोल देता था, और ये फिक्स होता था, बोल दिया जाता था। अच्छा, आपका न्यूज़ का नंबर है, आपका पोयम का नंबर है, आप स्टोरी भी बोल सकते हो, आप जिक्के क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरीके से। उससे क्या हुआ, अब डायरेक्ट बहुत हो सकता है सब बहुत जनों को, कई मैं अधिकतर नोटिस करता था, कई को ये फियर होता था यार हमारा नंबर ना हो जाए, या जिस दिन उनका रोल नंबर आने वाला होता वो एब्सेंट रह जाते थे, या स्कूल में आए भी होते थे तो प्रेयर अटेंड नहीं करते थे, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि उनके अंदर फियर होते थे आखिर में ऐसा मैं स्टेज पे जाके सबके सामने हॉल में कैसे बोलूं, ये उनमें एक क्वेश्चन मार्क होता था। और सबसे ज्यादा हर इंसान को एक ही बात का दुख होता है, अगर उन्होंने बोल दिया, वो क्लेप वगैरह हुई, तो वो वापस सेकंड टाइम भी आया करेगा यार, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता अगर उसकी तारीफ हुई, लोगों ने क्लेप किया, उसको ऐसा बोला तुमने बहुत अच्छा बोला, नेक्स्ट टाइम भी हम तुमसे सुनना चाहेंगे, तो किसको अच्छा लगा। लेकिन सबके अंदर एक ही फियर होता है, अगर मैं स्टेज पे बोला, मेरे से कुछ गलती हो गई और लोगों ने हंसना चालू कर दिया, या मैं सही से बोल ही नहीं पाया और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जो मजाक बनने का डर होता है ना, उसी वजह से कई लोग या तो जाते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते, वो यूं सोचते हैं कि यार आज मैं बच गया मजाक बनने से, लेकिन वो नहीं जानते कि ये मौका उन्हें कभी ना कभी तो ये रिस्क उठानी होगी, वरना वो कब तक ऐसे ही भागते रहेंगे, कब तक। क्या वो स्कूल लाइफ में बच गए, क्या वो कॉलेज लाइफ में भी ऐसे भागते रहेंगे? चलो कॉलेज लाइफ में ही बढ़ गए, जब कॉर्पोरेट लाइफ में होगा, उनको जब प्रेजेंटेशन देना होगा, मीटिंग्स लेनी होगी, खुद का कुछ करना चाहते हैं, किसी से लोगों को 10 लोगों 12 लोगों को अपनी बात रखनी होगी, तो वो किस तरीके से रखेंगे? वो पहला एफर्ट हमें लेना सिखाती है। तो मुझे ये समझ में आया कि जो स्कूल लाइफ में ये जो चीजें करी जा रही है, जिसको अपन ग्रांटेड ले लेते हैं, जिस पढ़ाई के पीछे हम भागते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी कराई जाती है, प्रेयर में सबके आगे आके कुछ कुछ चीजें बोलने का जो टास्क होता है, ये चीजें बहुत प्लस पॉइंट रही है। इसने मुझे क्या दिया, मेरा फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, ये हटा दिया। अब भले वो क्लास का मॉनिटर मुझे बना दिया जाए, तो मुझे क्लास को संभालना हो, या फिर प्रेयर में पूरी स्कूल के सामने मुझे खड़ा कर दिया जाए और कुछ बोलना हो, तो आई कैन एबल टू। और ये मेरे साथ में फिर कंटिन्यू हुआ, मुझे फियर एक तरीके से मेरा चला गया। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा, अगर छोटी छोटी एक्टिविटी हो रही है, आपका प्रेजेंटेशन
हो रहा है स्कूल में, तो इसको ग्रांटेड मत लइए यार कि ये कहाँ आ गया, क्योंकि तुम्हें आज तो कोशिश करनी होगी। अगर तुमने आज कोशिश कर दी, आज अपने फियर पे काम कर दिया, तो आगे जाके ये तुम्हारा प्लस पॉइंट कहलाएगा। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, एक कोशिश अपनी तरफ से जरूर करिए। मजाक बनता है, मजाक बड़े होने पर भी बन जाएगा, तब ज्यादा दुख तकलीफ देगा। इससे अच्छा है मजाक बचपन में बना दे, क्योंकि बोलते हैं ना, चाइल्डहुड इज एन लर्निंग एज। तो जब ये लर्निंग एज है, चाइल्डहुड है, तो इसी में क्यों ना ज्यादा एफर्ट्स करके सीख लिया जाए। थैंक यू। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और इसके साथ में आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।